योगी आदित्यनाथ मतलब जीत की गारंटी। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में देखा, हरियाणा के विधानसभा चुनाव में देखा, 85% से ज्यादा स्ट्राइक रेट योगी आदित्यनाथ का रहा जिन सीटों पर योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया। बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहा है, दूसरे फेज का वोटिंग 11 तारीख को होना है। उससे पहले योगी आदित्यनाथ की 30 सभाएं की 43 जो निर्वाचन क्षेत्र हैं उन्हें कवर किया गया। देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या स्ट्राइक रेट योगी आदित्यनाथ का बिहार में रहता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के बयानों की, भाषणों की चर्चा बहुत हुई। कैंडिडेट्स ने मांग की कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में योगी आदित्यनाथ की सभा जरूर करवाई जाए। पहले कहा जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ 20 सभा करेंगे, लेकिन अब जो डेटा आया है उसमें 30 सभाएं योगी आदित्यनाथ ने की हैं। 16 अक्टूबर से योगी आदित्यनाथ यहां पर काम कर रहे थे। बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्री लगे हुए थे बिहार में, लेकिन सबसे ज्यादा मांग अगर किसी मुख्यमंत्री की थी तो वो नाम था योगी आदित्यनाथ। आज चर्चा करेंगे इसी विषय पर। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और मेरे साथ मौजूद हैं मृत्युंजय शर्मा जी। योगी की जो सभाएं हुई हैं उनसे कितना बिहार का चुनाव बदला है, कितना ध्रुवीकरण हुआ है, क्योंकि ज्यादातर उन क्षेत्रों में योगी आदित्यनाथ को सभाएं दी गई थी जहां पर चुनाव हिंदू मुसलमान के नाम पर होता है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। योगी आदित्यनाथ की मांग, योगी आदित्यनाथ के बयान और उनकी जो सभाएं रही हैं और जो पिछले चुनावों में स्ट्राइक रेट 87% से ऊपर का योगी आदित्यनाथ का देखा गया है, उससे बिहार का चुनाव दूसरे फेज से पहले कितना बदला है? अभिषेक जी, ये तो मानना ही पड़ेगा कि जितने भी स्टार प्रचारक हैं आज, खासकर भाजपा के, उसमें अगर सबसे ज्यादा किसी नेता की डिमांड होती है प्रधानमंत्री मोदी के बाद, तो वो योगी जी है। दूसरा एक जो फैक्टर बिहार में आ जाता है वो ये है कि कल्चरली भी आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश और बिहार में एक समानता है। खास करके पूर्वांचल को अगर आप ले लेंगे तो पूर्वांचल और वेस्ट बिहार जो है वो तो कल्चरली इतना सेम है कि डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। भाषा भी एक ही बोली जाती है, भोजपुरी। लोगों की शादियां होती है आपस में बॉर्डर के अक्रॉस, तो कल्चरल बहुत सेम है। तीसरा जो एक थोड़ा सा आप पिछले 30-40 वर्षों का इतिहास देखेंगे तो वो भी बहुत समान रहा है। दोनों स्टेट्स बहुत बॉटम ऑफ पिरामिड में रहे हैं, चाहे वो आप पर कैपिटा इनकम की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत हद तक 90 के दशक आप देखेंगे तो समान रही है। दोनों स्टेट्स लॉ एंड ऑर्डर से बहुत ग्रैपल किए हैं। तो इस कारण से जब योगी जी कुछ बोलते हैं तो उसका बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि बिहार के लोग रिलेट कर पाते हैं। अब योगी जी जब बात भी कर रहे हैं तो वो बात न सिर्फ हिंदुत्व की कर रहे हैं, बल्कि जो उन्होंने पिछले 2 टर्म में उत्तर प्रदेश में काम किया है उसकी बात कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की वो सबसे ज्यादा बात कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा इशू रहा है। जब वो शहाबुद्दीन के बेटे का नाम लेते हैं तो लोग कंपेयर कर पाते हैं कि देखिए इधर पूर्वांचल में भी मुख्तार अंसारी थे, अतीक अहमद थे, वो कितने बड़े माफिया थे और आज क्या स्थिति है। तो इसीलिए जब वो शहाबुद्दीन के बेटे की बात करते हैं और कहते हैं कि यहां भी किसी प्रकार का माफिया राज नहीं होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त होना चाहिए, तो लोग उस पर विश्वास कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने करके दिखाया उस चीज को। तो मेरे ख्याल से एक जो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बोलते हैं, एक है आदमी थियोरेटिकली बोल रहा है कि मैं ऐसा कर दूंगा, और एक वो व्यक्ति बोल रहा है जिसने पिछले 7-8 वर्षों में ये करके दिखाया है अपने राज्य में, इतने बड़े राज्य में जहां एक्चुअली एक तरह से समाजवादी पार्टी के राज्य में कहा जाता था कि मतलब गुंडे ही चला रहे हैं सरकार। तो लोगों को बहुत विश्वास होता है, और इस कारण से आप देखेंगे कि जो सभाओं में भीड़ भी आ रही हो, बहुत ज्यादा भीड़ होती है। लोग बुलडोजर से स्वागत कर रहे हैं, फूल फेंक रहे हैं। 30 सभाएं हुई हैं, रोड शो इनफैक्ट हुआ एक। और इस कारण से सबसे बड़े प्रधानमंत्री मोदी के बाद अगर कोई स्टार प्रचारक हैं आज के दिन में भाजपा में और बिहार में जिसकी परिस्थिति दिखी है, उपस्थिति, तो वो योगी आदित्यनाथ ही। ठीक है, जैसा मैंने शुरू में कहा कि जिन सीटों पर योगी आदित्यनाथ की जो सभाएं थी वो लगाई गई जहां हिंदू मुस्लिम का जो आबादी है वो या तो मतलब समतर है या फिर कहीं मुस्लिम आबादी ज्यादा है। बिहार में ये भी कहा जाता है कि बिहार में जाति नहीं है, अपना जाति के कैंडिडेट को ही, जाति की पार्टी को जो रिलेट करते हैं वहीं वोटर जाता है। तो अगर क्या योगी आदित्यनाथ इतने प्रभावशाली बिहार में साबित होंगे कि लोग जाति को भूलकर योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है और जो उदाहरण पेश किए हैं उत्तर प्रदेश के और जो बताए हैं बिहार में जाकर, उसे रिलेट करके एनडीए की तरफ वो झुकेंगे, एनडीए की तरफ उसका पोलराइजेशन करने में योगी आदित्यनाथ के बयान कामयाब होंगे? अब अभिषेक जी देखिए, मैं फिर से वही कह रहा हूं कि एक तो उन्होंने हिंदुत्व की बात करी है बहुत सारे जगहों पे, लेकिन बहुत सारे सीट आप ऐसे देखेंगे जहां पे वो प्रचार करने गए। मैं खुद बक्सर में था जिस दिन, वहां पे वो सभा कर रहे थे। बहुत सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन नहीं है वहां पे, और उन्होंने वहां पे जो बात की, वो बात की जो बक्सर का कल्चरल इतिहास रहा है उस पर बात की। उन्होंने बात की कि बलिया से किस प्रकार से रिलेटेड रहा है। उन्होंने बात की कि जो पूर्वांचल एक्सप्रेस है उसको हम लोग बक्सर तक बढ़ा देंगे।
तो सारे आयामों पे बात हो रही है, हिंदुत्व पे तो बात हो ही रही है, विकास पे बात हो रही है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो बोलते हैं उस पे बात हो रही है। देखिए आप बार बार इनफैक्ट एक तरफ जब खेसारी लाल बोलते हैं कि राम मंदिर के की जगह पे वहां पे हॉस्पिटल या स्कूल खोल देना चाहिए था, तो वो बताते हैं उसका रेलेवेंस कि देखिए अयोध्या में राम मंदिर बनने से न सिर्फ एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण हुआ है बल्कि इकोनॉमी में कितना बेनिफिट आया उसकी बात करते हैं। तो वो स्ट्राइक करता है कॉर्ड वहां के लोगों के साथ। तो मैं फिर से वही कह रहा हूं, भले ही जब उन्होंने शुरुआत की थी तो एक इमेज जो उनकी थी वो एक हिंदुत्ववादी नेता के तौर पे थी। आज के दिन में लेकिन मैं कहूंगा कि बहुआयामी हो गई है वो जो उनकी पर्सनैलिटी है। वो विकास की भी एक उनका ये परिचायक हो गया है। लॉ एंड ऑर्डर जिस प्रकार से दुरुस्त हुई है वो भी उनके साथ एक टैग लग गया है। तो इसलिए बहुत ज्यादा जगहों पे इनफैक्ट आप उनके भाषणों का विश्लेषण भी करेंगे बिहार में, तो हिंदुस्तान का छोटा पोर्शन बन के रह गया उनके भाषण। ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर पे बात कर रहे हैं, वो ज्यादा विकास पे बात कर रहे हैं, सुशासन किस प्रकार से चलते रहना चाहिए उस पर बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कि जंगल राज वापस फिर से नहीं आना चाहिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि ज्यादा लोग रिलेट कर पा रहे हैं इस चीज से। तो बुलडोजर सुपर हिट रहा है बिहार में, वो तो 14 तारीख को खैर पता चल ही जाएगा। एक छोटा सा कंपेयर मैं आपसे चाहूंगा, हालांकि कोई कंपेरेबल शख्सियत नहीं है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ की बात करें जिनकी स्वीकार्यता की आपने बात की कि वो प्रैक्टिकली जो करके आए हैं वो बता रहे हैं, जो हुआ है वो बता रहे हैं, जिससे लोग रिलेट कर रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी है, महागठबंधन के बड़े नेता हैं। जब पीक टाइम था आखिरी के 2 दिन का चुनाव प्रचार करने का, तो महाराष्ट्र में माफ कीजिएगा मध्य प्रदेश में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति कर रहे थे। अभिषेक जी देखिए, राहुल गांधी से तो खैर कंपेयर कर ही नहीं सकते। इनफैक्ट शुरुआत से आप देख लीजिए, जब सबसे क्रूशियल टाइम था, टिकटों का वितरण करना था इन लोगों को और महागठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग करनी थी, तो व्यक्ति 15 दिनों के लिए साउथ अमेरिका में गायब हो गया। उसी का परिणाम था कि महागठबंधन अपने सीटों को फाइनलाइज तक नहीं कर पाया। जब नॉमिनेशन फाइनल हो गए, नॉमिनेशन वापस लेने की तारीख पार हो गई, उसके बाद जाके लोग अपना सीट्स डिक्लेयर कर रहे हैं। उसी का परिणाम है कि 10 सीटों पे ये आपस में ही लड़ रहे हैं। उन्हीं राहुल गांधी ने उसके बाद देखिए कितने दिनों तक वो प्रचार में आए ही नहीं। इनफैक्ट प्रचार में आए ही नहीं, बिल्कुल कहा जा रहा था कि वो तेजस्वी उनसे नाराज है, तेजस्वी नहीं चाहते हैं कि वो आए, और फिर कह रहे थे कि राहुल गांधी नाराज है क्योंकि जिस प्रकार से इन लोगों ने प्रेशर डाल के तेजस्वी को सीएम पद घोषित करवा दिया, उनके मैनिफेस्टो को तेजस्वी प्रण नाम दे दिया, तो राहुल गांधी नाराज चल रहे हैं। आखिरी में 2-4 दिन वो आते हैं और उस 2-4 दिन के बाद भी जब एक तरह से कैंपेन पीक पे होता है, आखिरी 2 दिनों में जब नेता आप देखते हैं, कोशिश करते हैं कि एक दिन में 10-10 सभाएं कर रहे होते। योगी जी की 4 सभाएं हुई इनफैक्ट रोड शो के साथ। उन 2 दिनों में ये पंचमढ़ी में गए हैं, वहां पे टाइगर रिजर्व में गए हैं और पता नहीं क्या जिला अध्यक्ष के नॉमिनेशन कर रहे हैं। तो मैं हमेशा से कहता हूं, एक सीरियस पॉलिटिशियन नहीं है, प्रायोरिटीज क्लियर क्या करना चाहिए। जिस मोमेंट पे सबसे ज्यादा उनको बिहार में अपने पार्टी के पीछे, उस मोमेंट पे आप देख रहे हैं कि वो करीब से गायब ही हो गए वहां से। सबकी आवाज नहीं आ रही है, शायद कुछ कनेक्शन लॉस्ट हुआ है। बहुत धन्यवाद बाकी सर आपको जुड़ने के लिए। तो बिहार में योगी आदित्यनाथ का जो बुलडोजर फॉर्मूला था वो सुपरहिट होता हुआ नजर आ रहा है। लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं योगी आदित्यनाथ से, जिस तरीके से पिछले 8 सालों में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को बदल कर दिखाया और काम करके दिखाया है। और यही योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जंगल राज वापस नहीं लाना है। अब विकास के रास्ते पर जब बिहार है तो उसे विकास के रास्ते पर ही डबल इंजन की सरकार के साथ आगे लेकर चलना है। बाकी 14 नवंबर को क्या कुछ नतीजे आते हैं वो सबके सामने होंगे, बहुत ज्यादा दिन बचे नहीं है। सर बहुत धन्यवाद आपका। बाकी दर्शकों, आपको योगी आदित्यनाथ का बिहार में जो बुलडोजर मॉडल उन्होंने पेश किया है या जो उन्होंने कहा है, उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।